अगावे की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनमें ये एक क्वीन विक्टोरिया रचना खूबसूरत वैरायटी और इसके बेबीज़ से आज हम मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है क्वीन विक्टोरिया रचना प्लांट और इसकी 4 वैरायटीज़ और इनके बेबीज़। तो इनके हम बेबीज़ भी हासिल कर सकते हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत सारे बादल गरज रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। उसकी आपको आवाज़ भी बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी और बहुत सारे बादलों के गरजने की आवाज़ें भी। तो इसमें ये एक वैरायटी है, इसमें थोड़ी सी ये वेरिएशन भी है और एक ये वैरायटी है। तो सिंपल वैराइटीज़ भी हैं, कुछ वेरीगेटेड वैराइटीज़ हैं। जब ये थोड़े स्मॉल साइज़ में होते हैं इनकी वेरिएशन इतनी अपीयर नहीं होती, और जब ये बिग साइज़ में हो जाते हैं, जैसे जैसे ये मदर प्लांट्स बनते जाते हैं, इनके वाइट स्ट्रिप्स अपीयर होती रहती हैं और फिर ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स, वेरीगेटेड प्लांट्स। और इनमें जो मैंने पहले एक स्मॉल वैरायटी दिखाई है वो जो है उसके पप्स येलो कलर के थे। एक पप था येलो कलर का और एक ग्रीन था। इसी तरह मदर प्लांट्स में भी हो सकता है और पप्स में भी हो सकते हैं। 2 उनके शेड्स होते हैं, येलो में और ग्रीन में। तो ये है क्वीन विक्टोरिया रचना की छोटी वैरायटी और इसके बहुत सारे पप्स मैंने हार्वेस्ट किए हैं। और जो बिग है, इससे पहले जो मैंने दिखाया है उसका अभी एक पप मैंने देखा है। इसमें अभी भी माशाल्लाह बहुत सारे पप्स आ रहे हैं और जो मैंने हार्वेस्ट किए हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। वो इस चैनल पे होगी या दूसरे चैनल पे होगी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये भी इसका बेबी है और अब इसका भी मुझे एक छोटा सा नीचे बेबी नज़र आ रहा है। तो वक्त के साथ साथ ये मदर प्लांट्स बन जाते हैं और लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग 1 ईयर में और 2 ईयर्स में। ये 2 और 3 ईयर्स पहले मैंने छोटे छोटे से पप्स हार्वेस्ट किए थे, तकरीबन इसी एज के थे, इसी साइज़ के थे। और ये जब 2-3 ईयर्स में थोड़े बिग साइज़ में होते हैं तो इनके छोटे छोटे और स्मॉल बेबीज़ आ जाते हैं। तो अगर हम 2 बेबीज़ एक जगह पे लगाते हैं तो उसके साथ ब्रांचेस होती हैं मदर प्लांट की। मदर प्लांट्स के राइजोम्स उसके साथ होते हैं, जिससे एक ही जगह पे 2-3 और ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये मदर प्लांट्स नहीं होते हैं, ये बेबीज़ होते हैं और इन बेबीज़ के साथ मदर प्लांट के राइजोम्स होते हैं जो कि बाद में निकल आते हैं और हम समझते हैं कि ये छोटे से बेबीज़ के भी बेबीज़ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसके जो मदर प्लांट्स के साथ राइजोम्स होते हैं जो इसके साथ आते हैं वो सोइल से निकल रहे होते हैं और ये इसके ब्रदर और सिस्टर्स ही होते हैं। ये सबसे बड़ी वैरायटी है और इसमें बहुत बिग बिग वैरायटीज़ भी होती हैं। तो ये राउंड शेप में फटती हैं, एक स्टार की तरह और एक रोजेट की तरह। और इनके जो स्पाइन्स होते हैं, जैसे कि अगावेस की हैबिट होती है कि इनके एजेस पे स्पाइन्स होते हैं। बहुत सारे जो बिग वैरायटीज़ के अगावेस होते हैं, कुछ स्मॉल वैरायटीज़ के होते हैं, उनके एजेस पे भी थॉर्न्स होते हैं, लेकिन किसी की सिर्फ टिप्स पे ही थॉर्न्स होते हैं। और क्वीन विक्टोरिया रचना के 2 बेबीज़ मैंने इधर लगाए थे, जिसके अब और मज़ीद पप्स आ रहे हैं। तो ये पप्स हमें हासिल होते हैं तकरीबन 2 ईयर्स में और 3 ईयर्स के जब ये प्लांट होते हैं तब हमें इनके भी मज़ीद पप्स हासिल होते हैं। तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, बहुत बिग साइज़ में नहीं होती। बहुत सारे अगावेस होते हैं जो बहुत बिग साइज़ में भी हो जाते हैं, लेकिन ये मिनी वैरायटीज़ हैं और ये वैसे ही टॉप टेबल पे रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। इनको हम अरेंजमेंट्स के तौर पे भी लगा सकते हैं और कुछ इनके साथ बहुत सारे अब ये प्लांट्स निकल रहे हैं। जब थोड़ा से इनको स्पेस की ज़रूरत होगी फिर हम इनको एक मज़ीद दूसरे पॉट में लगाएंगे। और ये थोड़ा सा वाइड पॉट है और इसकी डेप्थ जो है वो बहुत कम है। किसी ऐसे पॉट में लगाना चाहिए जिसकी गहराई हो, तो इसमें ये अच्छी इनकी रूट्स बनती हैं और इनको हम
सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी बहुत छोटे से हैं, सिर्फ हम इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी इनको जो है इनका कोई भी वर्क है वो हमने गर्मियों में करना है, क्योंकि विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में होते हैं। तो विंटर सीज़न में हम इनका जो रिपोर्टिंग करनी है और कोई भी वर्क है वो समर सीज़न में करेंगे। और स्प्रिंग सीज़न बहुत अच्छा सा होता है, उसमें हम इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इनके जो बेबीज़ हैं वो भी स्प्रिंग सीज़न में हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इनके बहुत सारे पप्स सेपरेट किए और बहुत सारे इनके पोट्स में इनको लगाया, और इस तरह इनकी सॉइल भी चेंज हो जाती है। और इनकी सॉइल चेंज करनी हर 2 ईयर्स में या 1 ईयर में या 3 ईयर्स में तो लाजमी हो जाता है कि इनकी सॉइल को चेंज किया जाए। इनको हम एक ही पॉट में नहीं और एक ही सॉइल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ हार्ड होती जाती है और फिर इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती। नीचे के ड्राई होते हुए लीव्स इनको हटाएं, क्योंकि नीचे इसके पप्स आ रहे हैं और 1 साल इसने रेस्ट किया है। पहले इसके बहुत सारे पप्स थे और जब इसको मैंने रिपोर्ट किया तब इसने 1 साल रेस्टिंग में लगा दिए और फिर इसके पप्स नहीं आ रहे थे। तो अब नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल इसके पप्स आ रहे हैं और इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। अगर हम कहें कि इनको अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं या कोई भी इनका वर्क करते हैं, ये थोड़े से स्ट्रेस में जाते हैं और जो अच्छे खासे इनके बेबीज़ आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा ये रेस्ट कर लें। ये देखें, ये भी इसका एक पप है जो कि अब मदर प्लांट बन चुका है और उसके मज़ीद पप्स आ रहे हैं। बहुत बादल आए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो चुकी है। अभी तो ड्रिजलिंग हो रही है और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बहुत इसकी आवाज़ थी बादलों की और बारिश की। लेकिन बहुत बारिश होने के बाद और हेलिंग भी हुई थी और ओले वगैरह पड़े थे। और ये भी इसका एक बेबी है जो कि थोड़ा बिग हो चुका है और इसके भी मज़ीद बेबीज़ आ रहे हैं। तो इस तरह हमें इनका अगर हम केयर करते हैं तो बहुत सारे बेबीज़ फ्री में हासिल हो जाते हैं। तो पहले पहले इनके बहुत ज़्यादा पप्स आते हैं, फिर 2-3 साल तक इनके बहुत अच्छे से पप्स आते रहते हैं, फिर ये थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और इनको फिर न्यू सॉइल मिलती है, उसमें नए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फिर ये दोबारा से पप्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें हम 2-3 फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं और पत्तों की खाद, लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करेंगे। काऊ डंग फर्टिलाइज़र ये लाइक नहीं करते हैं, तो उसमें कीड़े भी पैदा होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल सॉइल में ना करें। बल्कि जब हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, वो भी साल में 1 मरतबा काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके तो हम इनको देंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र काऊ डंग फर्टिलाइज़र देंगे उससे ये डी शेप हो जाते हैं, यानी कि जल्दी से बढ़ते हैं और लॉन्ग से हो जाते हैं और इनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके जब इनका भरने का मौसम हो, वो ख़ास तौर पर मोस्टली गर्मियों में ही होता है। तो फरवरी के मंथ में या दिसंबर के मंथ में जब बहुत सर्दी हो और जनवरी में, तब हम इनको काऊ डंग फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके तो इनको दे देते हैं। तो साल में 1 मरतबा देना काफ़ी होता है। काऊ डंग फर्टिलाइज़र के अलावा अगर इनकी सॉइल हम बहुत अच्छी सी तैयार करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट ऐड करते हैं और इसमें बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के रॉक्स, कुछ छोटे और कुछ बिग साइज़ में, वो हम सॉइल में ऐड करते हैं और सैंड ऐड करते हैं, कुछ रोकी सी सॉइल, कुछ सैंडी सॉइल तैयार करते हैं। सॉइल की मिकदार बहुत कम होगी और रॉक्स, पेबल्स, ग्रेवल्स और पमी स्टोन और जितने भी रॉक्स होते हैं वो ऐड करेंगे और इसमें वुडैश यूज़ करें और फंजीसाइड के तौर पर या कोई भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी मिकदार में। तो खूबसूरत प्लांट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती, इन्होंने आहिस्ता ही बढ़ना होता है और बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें हम सीवीड का यूज़ भी कर सकते हैं।
चंद ड्रॉप्स सीवीड के इसमें डालें और कुछ ह्यूमिक एसिड के डालें। तो खाली सीवीड या खाली ह्यूमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से डाइल्यूट करके तो इनको देंगे। तो होममेड फर्टिलाइज़र्स ये कम ही पसंद करते हैं। तो इनको हम अगर बहुत इनको कीड़े लग जाते हैं तो हर 6 मंथ के बाद कुछ फंजीसाइड पानी में डालकर और सल्फ़र भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फंजीसाइड। तो पानी में अच्छी तरह डाइल्यूट करके तो इनको दे सकते हैं, इससे इनको कीड़े नहीं लगते हैं। जो होममेड पेस्टिसाइड्स होती हैं उनमें हम वुड ऐश का यूज़ कर सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास है तो हर 6 मंथ के बाद तो पानी में अच्छी तरह से डाइल्यूट करके इनको दे सकते हैं। तो इस तरह अगर हम 3 मंथ्स के बाद कोई फर्टिलाइज़र और कोई 6 मंथ के बाद देते हैं तो उससे ये बहुत हैप्पी रहते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की इनको ज़रूरत नहीं होती है और इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे, 48 टेम्परेचर में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और इनको हम शेडी एरिया प्रोवाइड करेंगे। अगर हिल एरिया है, ठंडी धूप है तो आप धूप में रख सकते हैं और इनको अगर बहुत धूप है तब 48 टेम्परेचर में हम इनको इंडोर रखेंगे या बहुत पार्शियल सी लाइट में रख दें, जो प्लांट्स के पीछे से छन के आती हो या सुबह की जो रोशनी होती है वो इनको मिल जाए। बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह पे ना रखें, वहाँ पे प्लांट्स हेल्दी नहीं रहते और ख़राब से हो जाते हैं, लैगी से हो जाते हैं। तो यहाँ भी मेरे बिग जो वैरायटीज़ हैं अगावेस की, तो बहुत सारी वैरायटीज़ आपके पास होती हैं। कुछ वेरीगेटेड, कुछ जो है ड्वार्फ टाइप की और कुछ लॉन्ग वैरायटीज़ होती हैं। तो बहुत सारे पोटैटरम और लोफेंथास और डेसिपियंस, बहुत सारी इधर वैरायटीज़ हैं मेरे पास। कुछ वेरीगेटेड और कुछ नॉन वेरीगेटेड, कुछ बिग साइज़ में और कुछ मिनी साइज़ में। तो हम इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ इनके बेबीज़ हैं और ये किंग ऑफ अगाफेज क्वीन विक्टोरिया रेजिनाई की 2-3 वैरायटीज़ में से ये भी है और कुछ पोटैटरम वो स्मॉल साइज़ में जो पीछे नज़र आ रहा है बेबी प्लांट। तो यहाँ पे जितने भी अगावेस हैं इनको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही है और बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में या शेड एरिया इनको पसंद नहीं होता। बहुत गर्मी है, आप ग्रीन नेट लगाएं और बहुत सर्दी है उस थोड़ा सा इंडोर वाला एरिया लेकिन सनी एरिया हो, जैसे कि कुछ वरांडास वगैरह होते हैं या इनके ऊपर आप प्लास्टिक जो शीट्स होती हैं वो भी लगा सकते हैं। और बहुत बादल आ चुके हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो इसमें वीडियो भी अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इनको मैं 1 मंथ के बाद वॉटरिंग करती हूँ बिग साइज़ प्लांट्स को, और स्मॉल साइज़ जो प्लांट्स हैं उनको 15 डेज़ के बाद। अल्लाह हाफिज़।